जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो टॉपिक है औषधीय पौधे जीविकोपार्जन एवं उपचार के साधन। तो जीविकोपार्जन मतलब क्या, लाइवलीहुड, कैसे हम लोग अपना जीवन को बिता सकते हैं। तो यहाँ पे औषधीय पौधे को हम लोग उगा रहे हैं। झारखंड की पृष्ठभूमि में अगर आप नजर डालें तो उसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारा ऐसा जमीन है, भूमि है, बहुत ही लाखों लाख हेक्टेयर में ऐसा जमीन है जहाँ की बहुत जो दाल चावल वो सब उगा नहीं सकते, बंजर जमीन है। तो वहाँ पे हम लोग कुछ औषधीय पौधे उगा सकते हैं जो कि हमारे जो पशु को लाभप्रद होगा। जैसे कि थनैला रोग में हम लोग उपचार कर सकते हैं, फिर दुग्ध उत्पादन में हम लोग उसको बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो उसी तरह अब छोटे तबके के किसान के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि आप ये छोटे तबके जो किसान होते हैं उनका जो व्यवसाय होता है, उनका जो रोजगार है वो इसी चीज पे निर्भर हो सकता है। और साथ ही साथ अपना जो जान माल यानी जो मवेशी वगैरह होंगे उनका उपचार का भी साधन हो सकता है। अगर इससे थोड़े बड़े किसान पे हम लोग जाएं तो यहाँ देख सकते हैं कि आप ये जो छोटे छोटे जो मशीन देख रहे हैं वो सब जो गांव वगैरह साइड में जरूर मिलेगा आपको, मील वगैरह तो जरूर मिलता ही मिलता है। वहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग पाउडर फॉर्म में बेच सकते हैं, तो अपना रोजगार का साधन बना सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स और ग्रीन हाउस की गैस की हाउस की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं कि छोटे से भूमि पे आप ज्यादा से ज्यादा जो है जो औषधीय पौधे उसको उगा सकते हैं। जैसे लेमन ग्रास हो गया, वो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। वो ये पॉसिबल हो सकता है, ये संभव है, तो इसको हम लोग अपना सकते हैं। और वहीं अगर हम लोग देखें इस फार्मास्यूटिकल उद्योग पे हम लोग नजर डालें तो यहाँ पे हम लोग क्या हो सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है, इस फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो सबसे अहम भूमिका होता है, ये क्या करती है, जो औषधीय पौधे हम लोग को ये नहीं मालूम है गिलोई हम लोग लेते हैं, हम लोग को ये नहीं मालूम कितना गिलोई लेना है, क्या लेना है, कैसे लेना है, किसी साथ मिला के लेना है। तो वहाँ पे हम लोग मिला के हम लोग वो चीज बताती है कि क्या क्या करना है, रिसर्च होता है। और जो औषधीय पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, उनपे सबसे कम समय में हम लोग उस पर रिसर्च करके हम लोग निकाल सकते हैं क्या क्या होता है। और यहाँ पे मार्केटिंग आप देख सकते हैं, लोडिंग हो रहा है, अनलोडिंग हो रहा है, वहां से दवाखाना, हर्बल दवाखाना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो देख सकते हैं लेबोरेटरी एनिमल्स है, इस पे टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही सब कुछ परीक्षण होकर के वहां जाती है। तो इसका जो फार्मास्यूटिकल कंपनी का सबसे अहम भूमिका होता है। और वही जो सारे किसान होते हैं उनको यही जागरूकता अभियान चलाया जाता है, जिनको भी नहीं मालूम है तो वो चीजें होता है, उससे उपचार होता है। धन्यवाद। जो टूट जाता है उसको मैनेजमेंट के लिए हम लोग ये सारा तरीका होता है। किसी में हम लोग पिन लगा देते हैं, किसी में प्लेट लगा देते हैं, किसी में फिक्सेटर वगैरह यूज होता है, इपॉक्सी स्केलेटल फिक्सेटर। लार्ज एनिमल स्मॉल एनिमल का ये सारा रखा हुआ है। ये होता है इंफ्रारेड लैम्प, इसका भी इस्तेमाल होता है ट्यूमर में या बाकी सारी चीजों के इलाज वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। यह है इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन, जब सर्जरी होता है ना उसमें जो खून वगैरह निकलता है उसके रोकथाम में इसका इस्तेमाल होता है। और ये होता है आपका थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी डिजीज को डायग्नोस करने में, बट ये थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड है, मतलब उसके थेरेपी में इस्तेमाल करते हैं, उसको क्योर करने में, ठीक है। और ये है आपका क्रायो सर्जरी यूनिट, इसमें होता है लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो ब्लड वेसल्स होती है उसको वो कंस्ट्रिक्ट कर देता है, तो प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलती है ट्यूमर सेल को, तो उसको गलाने में इसका इस्तेमाल होता है। जनसंख्या के साथ ही सर किसान के पास सर जमीन कम पे जा रहा है, उस कम जमीन पे वो सालों भर कैसे आए और कैसे खेती करे, उसके विधि व तरीके से जो वैज्ञानिक शोध करके जो एक मॉडल तैयार किया गया है वो है समेकित कृषि प्रणाली। समेकित कृषि प्रणाली में सर मेन मोटो यही रखा जाता है कि एक का जो प्रोडक्ट है वो सेकेंड यूनिट का फूड की तरह कैसे वर्क करे, कोई भी चीज बेकार ना हो, ताकि किसान खुद पे डिपेंडेंट रहे, मार्केट पे कम डिपेंड हो, उससे ज्यादा आय बढ़ेगी और किसान का जीवन खुशहाली से बीतेगा। उस यूनिट में सर हम लोग ये मॉडल के थ्रू दिखाने का सर कोशिश किए हैं। सबसे पहले आप पीएम आवास योजना के तहत उसका किसान का आवास देख सकते हैं, बगल में आप सर गोदाम देख सकते हैं, जो भी वो उगा रहा है या रखने का जो भी साधन है उसके रखने के लिए सर। उसी साथ में सर यहाँ गौशाला और बकरी पालन, और अगर किसान के पास थोड़ी और जगह है तो झारखंड में सर डिमांडिंग है सुअर पालन, सुअर पालन है वो भी लोग करते हैं सर, वो भी रख सकता है सर। प्रकृति का दिया हुआ हमारे पास खाद भी है सर, आजकल किसान लोग फर्टिलाइजर यूज कर करके खेती से ज्यादा अस्पताल में पैसे दे रहे हैं सर। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सर जो गौशाला का गोबर या बकरी का जो डंग है या सुअर का है
वो सबको हम लोग कंपोस्ट यूनिट करके नेचुरल खाद बनाए, ताकि नेचुरल तरीके से खेती किया जाए, किसान कम बीमार पड़े। साथ ही में सर हम लोग मुर्गी पालन और मत्स्य पालन दोनों सर साथ में दिखाए हैं। एक पाया हम लोग डायरेक्ट तालाब के पानी में उतारे हैं, ताकि जो मुर्गी का जो झारखंड में लोग लाही कहते हैं, डंक कहते हैं, ड्रोग्स हो गया, वो डायरेक्ट पानी में गिरे और मछली उसको खाए। साइड से किसान को खाना मछली के लिए खर्च ना पड़े, उससे उसका बचाव हो सकता है सर। बगल में हम लोग यहाँ वेजिटेबल क्रॉप लगाए हैं सर, जो सीजनल जो सब्जी है वो किसान अपना लगाए, खुद के खाने में यूज करे, और बचा हुआ सब्जी वो मार्केट में बेचकर सर डायरेक्ट उसका आय ले सकता है सर। इस साइड में आप लोग सर ये खेती का पोर्शन हम लोग दिखाए हैं सर, एक साइड धान और एक साइड मोटे अनाज जैसे रागी मड़ुआ हो गया, ये सब दिखाए हैं। इस बार सर क्या हुआ, झारखंड में काफी जगह जैसे चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, ये सब जगहों पर सर बारिश ही नहीं हुआ, जिसके कारण इस जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया गया सर। तो हम लोग किसान को काफी क्षति हुआ। हम लोग उसी क्रम में बस ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग एक खेती गेहूं या धान पर डिपेंडेंट ना होकर आप साथ में कोई मोटे अनाज लगाए, ताकि उससे आय निकाला जा सके और आपको जो प्राकृतिक जो चोट है उससे जितना कम बचा जा सके, किसान का घराना खुशहाली से बीते सर। बगल में सर बाउंड्री के लिए जो हम लोग किसान जो दीवार से घिराव करते हैं या लोहे नुमा आकार का जो कड़ी आता है वो दोनों महंगा होता है, हम लोग लेमन ग्रास लगाए हैं सर, ताकि लेमन ग्रास जानवर खाता नहीं है, इसका टेस्ट थोड़ा अजीब रहता है, तो इसका और किसान इससे इसका चाय में और तेल निकालने में गवर्नमेंट 50% सब्सिडी भी दे रही है, ये प्रयोग कर सकता है और इससे सर काफी फायदा होगा। धान को चावल निकाल लेने के बाद इसका पुआल या तो अपने जानवर को खिलाए, और थोड़े पुआल बचाकर सर आजकल मशरूम काफी ज्यादा डिमांडिंग है मार्केट में, तो वो भी खेती करके सर 12 महीने में मशरूम बिकता है सर, तो उससे भी किसान अपना आय निकाल सकता है। और ये पूरा यूनिट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कोई भी चीज बेकार नहीं जा रहा है, और हम लोग यही बताने के लिए आए हैं सर। रखे हैं एक मेरा है सफेद मूसली जो मेडिसिनल प्लांट है, इसका हम लोग यूज रूट इसका जो है वो हम लोग लेते हैं। तो ये हमारा टिश्यू कल्चर से निकला हुआ है। जैसे अगर नॉर्मल प्लांट हम लोग लगाते हैं इसका, ठीक है, तो उसका जो रूट है वो बहुत कम मात्रा में निकलता है, लेकिन हम लोग टिश्यू कल्चर से इसको निकाले हैं लैब से, तो इसका जो रूट है वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है, और मेनली हम लोग यूज करते हैं इसका रूट ही, ठीक है। ये मेडिसिनल के तौर पे, ये मेडिसिनल में लगभग डायबिटीज वगैरह, ब्लड बनाने के लिए और सेक्सुअल वगैरह के लिए झारखंड में चाहे किसी भी सॉइल हो वो, तो ये हम लोगों ने ये तैयार किया है लैब में, ठीक है। तो ये निकाला है, उसके बाद हम लोग का ये पहला प्राइमरी स्टेज है, इसके 1 मंथ बाद हम लोग ने गार्डनिंग किया है। पहला प्राइमरी में ये कोकोपीट वगैरह डाल करके, तो डायरेक्ट अगर निकालते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है और ज्यादा चांसेस है कि खराब हो जाए। ये आप लोग भी उगा सकते हैं पहले बात, लेकिन आप लोग जो उगाएंगे तो उसमें है ज्यादा चांसेस है कि डिजीज लग जाए, लेकिन लैब में टिश्यू कल्चर लैब में से निकालने का मतलब है कि हम लोग जो प्लांट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिजीज फ्री हो, ठीक है। और हम लोग ये हमारा सेकेंड स्टेज है। उसके बाद ये हमारा तैयार है, डायरेक्ट आपको फील्ड में लगा, और इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो लगभग 125 डेज तक, मतलब इसको प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद आपका है तो फ्लावर लगना आ जाता है, शुरू हो जाता है, तो आपको मतलब 160 मंथ में आपको इसमें फ्लावर इसका मिल जाएगा। और इसका जो केले का साइज होगा 8 से 9 इंच होगा, इसका जो पूरे प्लांट का हाइट होगा 6 से 7 फीट होगा।